you all are fine. Today we are going to do sum number 16. Exercise sum number 16. Okay. So ये सब में एक ट्विस्ट यही है कि भाई बीच में ये लोग शेयर री इशू भी कर रहे हैं। कल हमने क्या देखा था, शेयर खाली बीच में कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पर बीच में ही री इशू कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Dharam Metals Limited of Jamnagar issued 8 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 30 per share. The amount was payable as under 10 रुपए का एक शेयर है और 30 रुपया उसका प्रीमियम है। 10 रुपए का एक शेयर और बेटा 30 रुपया उसका प्रीमियम। 10 रुपए के शेयर पर एप्लीकेशन पर आप कितना रुपया मंगा रहे हो, खाली 3 रुपए, ठीक है, और 10 रुपए उसमें प्रीमियम का है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, करो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या आएगी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 रुपीज, क्योंकि 13 रुपए आया है एप्लीकेशन पर, और हमें एप्लीकेशन भी कितने की मिली है, 8 लाख शेयर्स की ही मिली है। ओके, कुछ रिफंड नहीं, रिफंड मतलब कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ 4 लाख। डन, सिंपल थी बेटा ये तो। अब यही एप्लीकेशन अमाउंट को मैं किस में ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का पैसा किस में जाएगा, प्रीमियम के अकाउंट में। तो प्रीमियम कितने रुपए का है, 10। तो 8 लाख शेयर पर 80 लाख, 10 रुपए, तो 80 लाख तो क्या हो जाएगा, खाली प्रीमियम। और कैपिटल का लिखेंगे 8 लाख शेयर का 3 रुपया, मतलब 24 लाख। तो इधर आ जाएगा 1 करोड़ 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे हैं। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की एंट्री क्या होगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा मैं वापस क्लियर करूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 8 लाख शेयर इशू किए हैं हमने, टोटल हम कितने रुपए मंगा रहे हैं, इधर 23 रुपीज, जिसमें 3 रुपया किसका है, शेयर का, और 20 रुपया प्रीमियम का, ठीक है। तो शेयर का पैसा शेयर में, तो 8 लाख का 3 रुपया किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में, मतलब 24 लाख, तो आप 20। ओके। वैसे ही टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 8 लाख शेयर का 20 रुपए, तो हो जाएगा 16 लाख। 16 लाख नहीं, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। यस, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख प्लस 24 लाख, तो 1 करोड़ 84 लाख। ओहो, आज कंपनी तो मोटा हाथ मारे था। ऐसा है जो पैसे नहीं दे रहा है, कौन है, Vipul, who was allotted 1500 share, did not pay money due on allotment and hence is all shares forfeited by the company after allotment. Okay, and hence his share were forfeited by company after allotment. Company reissued all these 1500 shares before final call at ₹5 per share. इसको इन्होंने रीइशू भी कर दिए। ओके, अब देखो, पहले तो पैसा मिला नहीं, उसकी एंट्री वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
कितना नहीं मिला है? तो देखो टोटल इशूड शेयर 8 लाख, 8 लाख में से 1500 शेयर का पैसा नहीं मिला। 7,98,500 का पैसा मिला है मतलब, तो 7,98,500 शेयर का 23 रुपए क्या आया? 18,00,000 83,000 83 लाख 18 लाख नहीं 18 करोड़ 18 करोड़ बेटा 36,55,000 183 सर नहीं, 1,83,65,500। 18 करोड़ 36,55,000 सर ये सबको गिनना नहीं आता है सर। ओके नहीं सर 1 करोड़ 83,65,500 वही तो बोल से वो मेरे को एक बात नहीं समझ आई, इंटरेस्ट बन रहे हो 183,655,00 बोलो नहीं यार, हिंदी में बोला क्या फर्क पड़ता है यार, हमको उसका क्या लेना देना, हमको थोड़ी मिलने वाला, क्यों खुश हो जाते हो करोड़ों में? आगे बढ़ते हाँ। ओके अब बेटा है ना, उस 1500 शेयर को हमें क्या करना है? कैंसल। याद करो कल वाली प्रक्रिया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी रिड्यूसेस। याद करो शेयर कैंसिल करने पर लायबिलिटी कम होती है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर थे? 1500 शेयर। ये बेटा अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर? इंटू 6 हमने जितना मांगा है उतना लिखना है, जितना दिया नहीं उतना नहीं। अमाउंट क्या आएगा? मतलब 6 यहाँ पे जो बचा है ना वो सर जितना उसका आएगा। मांगा है उतना अमाउंट लिखना है। 6 मंगा लिए बेटा देखो हाँ, यहाँ सर। पर 6 रुपया आएगा, इसका मतलब क्यों पता है? 6 अभी तक जितना मंगवाया ना उतना ही पैसा उतना आएगा, बरोबर ना? तो 9,000 होगा। मतलब 9,000, 6 रुपए हाँ, से सर। ही शेयर कैंसिल होगा, क्योंकि अभी तक अलॉटमेंट तक कितना मंगवाया हमने? 6 रुपए, अभी 4 मंगवाना ही बाकी है, तो उसको यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें क्या आएगा बेटा ये बताओ? अभी तक कितना दिया है उसने? अभी तक कितना प्रीमियम नहीं दिया? कोई नहीं दिया ना allotment का। अच्छा हाँ नहीं दिया अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का प्रीमियम उसने नहीं दिया है। 20 कितना? 20 रुपए 20 रुपए। बेटा सिक्योरिटी 30 होगा। डेबिट होगा, फिर कौन से अमाउंट से? जितना प्रीमियम अभी तक उसने नहीं दिया है उतने से। 20,000 तो देखो उसने अलॉटमेंट का 20 रुपया नहीं दिया है 1500 शेयर पर, तो कितना आ जाएगा? 1500 शेयर पर उसने बेचारे ने खाली 20 नहीं दिया, मतलब 30,000। बेचारे की अमाउंट बड़ी ज्यादा बड़ी हो गई नहीं? ओके नीचे क्या आएगा? इसका पैसा नहीं मिला है तो अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बरोबर? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला है? तो 1500 शेयर का 23 रुपया। 34500 1500 शेयर का 23 रुपया नहीं मिला है, तो 1500 इंटू 23। बेटा अलॉटमेंट में जितना नहीं मिला है उतना पूरा लिखेंगे। अब 2 शेयर 34,100। अब उसने कितना पैसा दिया है 4500। शेयर का? उतना ही देंगे जी नहीं, यहाँ पर एक गलती है और हमने घर से प्रैक्टिस भी नहीं की है, ये दिखा माइनस करने का उसमें से। बेटा देखो खाली शेयर का पैसा कितना आया है वही देखना है। प्रीमियम आ गया, हजम हो गया खा पी के। शेयर का कितना आया है? 3 रुपया एक्स्ट्रा आया है, वो 1500 इंटू 3 4,500। बेटा दूसरा सबसे मजे वाला वे, नहीं करने की मेहनत। डेबिट वाले दो प्लस करो, उस क्रेडिट वाले को माइनस करो। नहीं चलता है दिमाग तो नहीं लगाने का, पर आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नहीं चलता है तो ज्यादा घिसने का
नहीं अरे नहीं वो देखो सामने वाले को पता नहीं हमने आंसर कहाँ से लाया। इसमें शो भी नहीं करना पड़ता। शो भी मत करो तो भी चलेगा, जाओ और बोलो बीजू कोई फीचर जगह तुम और फीचर मैं वापस क्लियर करूं बेटा। देखो शेयर कैपिटल डेबिट कितना अमाउंट डालोगे इसमें, जितना अभी तक कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप मतलब जितना मंगाया हुआ है 6 रुपया उतना। प्रीमियम कितना डालोगे, जितना प्रीमियम उस बंदे ने नहीं दिया उतना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा पैसा अलॉटमेंट का, तुम शेयर को फीचर हाँ तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में फुल अलॉटमेंट का पैसा चले जाएगा। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उसने शेयर का कितना पैसा अभी तक दे दिया है, वो शेयर का। तो अभी तक उस बंदे ने एप्लीकेशन का सिर्फ 3 रुपया ही दिया है, इसलिए 1500 शेयर का नहीं चलता दिमाग तो अपने बेस्ट वे है, उसका प्लस करके इसमें माइनस करो आंसर। હવે કંપનીને ભૂત સવાર થયું છે, કંપનીએ અહીંયા શેર रीइश्यू भी कर दिया। सॉरी कंपनी ने अब रीइश्यू भी कर दी है उसी टाइम पर। कुछ नहीं, एंट्री तो हमारे लिए सेम ही रहेगी ना, बस खाली बीच में आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट आल्सो डेबिट। अब ये क्या हुआ रामा, बेटा देखो हमने 5 रुपया में शेयर इशू किया है, लिखा हुआ है, मैंने घर से नहीं बोला। 5 रुपए एक शेयर का हमने रखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 7500। હવે સૌથી મોટું ક્વેશ્ચન ઇક્વિટી શેર કેપિટલ માં શું આવશે સાહેબ? ए फॉरफीचर का प्लस करो, शेयर फॉरफीचर का वो into 5 होगा। आई गया उसमें जितना बचा उससे शेयर फॉर 45 का माइनस जो मल्टीप्लाई शेयर का भाव कितना डाउन किया पहले? ये बड़ा संगीन क्वेश्चन है। ऐसा पहले 10 रुपए था तो अब 5 किया तो 5 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वही आएगा ना। हाँ वही चलो तो अगर आप 5 रुपए का डिफरेंस बोलते हो तो ध्यान से सुनना जरा। इधर 1500 इंटू 5 मतलब 7500 इधर, उसका प्लस नीचे बात सुनो। अब इधर 15 आ गया, क्योंकि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, रफ कैलकुलेशन आपके हिसाब से ये होना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो ना, हाँ बरोबर। ये क्या शो करता है पता है, ये शेयर एकदम क्लियर हो गए। क्लियर हो गए मतलब सब पैसा आ गया, ये शेयर की वार्ता खत्म, सीधी बात है। 1500 इंटू 10 आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया, मतलब शेयर 1500 एकदम क्लियर થઈ ગયા, એટલે બધા પૈસા આવી ગયા। બેટા આવું કેવી રીતે બને? હજી તો 4 રૂપિયા તો મંગાવવાના બાકી છે। 4 रुपए बाकी है ना। 4 तो अभी मंगाने के बाद 505 की जगह 4 हो जाएगा। और पहली बात तो 2-3 रीजन है इसके पीछे के। बेटा देखो फायदा कितने का हुआ था कंपनी को? 4-500 का। 7-500 का घाटा खा के थोड़ी शेयर इशू करेगी। 6 रुपए यहाँ पे 6 रुपए में एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमने अलॉटमेंट से कैंसिल किया तो हम 6 माइनस 5 करेंगे ना, क्यों पर? क्योंकि 6 रुपए में हमारा ये कैंसिल हुआ, 4 रुपए तो मतलब अभी बाकी है ना। हम नए यही तो बात है। मैं कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूँ इसकी, ये तो हो सकती है। सबसे पहली बात कंपनी बड़ी सातिर होती है, वो 4-500 में फायदा ले रही है और 7-500 का लॉस खाकर थोड़ी नवे शेयर इशू। और सीधी बात है अभी तो 4 रुपए मंगाने बाकी है, तो जिसको भी शेयर देगी उससे 4 रुपए तो लेगी ना। अब वो जिसको भी शेयर बेचेगी उससे 4 रुपए लेगी कॉल 9 करके। रुपए में पड़ेगा ना एक शेयर। हाँ उस बंदे को 9 रुपए में पड़ेगा। वाह क्या सोच लेके आए हो। उस बंदे को 9 रुपए में पड़ेगा, तो हमको लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। बेटा देखो आपको अभी यहाँ बैठे हुए समझ आ रहा है, अंदर वालों का लोचा है। बेटा सुनो क्या, अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी नहीं आ अरे सर लॉस हमको 1500 का होगा। हाँ 1500 का loss। समझ आया ना कैसे? हाँ बरोबर। इसको किसको आ गया पहले बताओ, फिर मेरे को उसको टारगेट करने का रजिस्टर बाकी। मेरे को भी समझ आ आ गया। गया। समझ में नहीं आया। वो बैठो। आपने शेयर कितने अमाउंट से कैंसिल किए थे बताओ?
कितने अमाउंट से छह। कैंसिल किए? 6 से। तो री इशू कितने से करोगे? 4 अबे तो 6 से ही करोगे ना, जितने अमाउंट के शेयर कैंसिल करोगे उतने ही अमाउंट के तो री इशू करोगे। और सर इधर तो 5 रुपए बोला है। 5 रुपए बोला है, आपकी बात सही है, मना नहीं कर रहा। इधर पर 1500 इंटू 6 आएगा ना, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने से डेबिट किया है? 6 से। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल 6 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये सब इस सब को मारो गोली, सीधी सरल बात है। अभी तक हमने कितना पैसा मंगाया है? 6 रुपए का। अभी तो 4 मंगाना ही बाकी है, तो मैं कैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लिख सकता हूँ? अभी तो 4 मंगाना बाकी है, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो अभी शेयर इशू करूंगा वो कितने में करूंगा? खाली 6 रुपए पर, क्योंकि मेरे को अभी तक कितना शेयर का अमाउंट आ रहा है खाली हमारे पास? 6 रुपया। इन शॉर्ट, जिस अमाउंट से आप शेयर कैंसिल करोगे उसी अमाउंट पे आप शेयर री इशू, देखो यहाँ पर 6 से कैंसिल किए थे आप, तो री इशू भी इक्विटी शेयर कैपिटल 6 से। एंड दूसरा पॉइंट, आप 6 रुपए के शेयर उसको 5 में दे रहे हो, मतलब आपका शेयर फोरफीचर में 1 रुपए का ही नुकसान है खाली। तो हर एक शेयर पर 1 रुपए का नुकसान, मतलब टोटल क्या आ जाएगा? 1500 रुपए का नुकसान। मैं वापस क्लियर करूं, यहाँ पर री इशू करते वक्त आपको ये देखना है कि कितना पैसा हमने मंगाया है, ना कि टोटल का शेयर कितने का है। अब आप बोलोगे सर आपने कल तो टोटल 10 लिखा था। पर सर एक और बात, आपने उधर 6 क्यों लिखा उधर? 6 इसलिए लिखा जी, 4 मांगवाना चाहिए हमारे तो। अच्छा 4 बाकी है। पर अभी तो अपने 5 एक मिनट में, रुको, पर अभी तो अपने 5 में, एक मिनट रुको, एक मिनट बात सुनो। अभी तो अपने 5 में देखो मैंने आपको बोला भाई सब फटाफट 1-1 रुपए इसके अंदर डाल दो पहले, आपने डाल दिए। ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को सबको मिला के टोटल 3 रुपए डालने के। अब ये मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, वो स्टोरी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? आप सबको मिला के 1-1 रुपए इस बॉक्स में डालने हैं और 3 रुपए हमको टोटल डालने हैं। मैंने आपको बोला भाई सब 1-1 रुपए डालो, आपने डाल दिया। फिर मैंने वापस बोला भाई वापस सब 1-1 रुपए डालो, आपने डाल दिया। तीसरी बार अभी डालना बाकी 1-1 रुपया। मैंने दिव्य पटेल को बोला चलो क्लास के बाहर जाओ, क्लास के जाओ, थोड़ा इंप्लीमेंट करके दिखाएं। मैंने दिव्य पटेल को क्लास के बाहर निकाल दिया, बरोबर, ठीक है? मैंने सामने दूसरे एक बच्चे को खड़ा रखा था, मैंने उसको अंदर बुलाया, ये दूसरा बच्चा है अंदर, चलो भाई सब 1-1 रुपया डालो। तो नया बच्चा भी 1 रुपया डालेगा कि नहीं डालेगा? अभी भी बात नहीं समझे? हाँ समझ गया। अभी भी नहीं, अभी बात नहीं समझ आई? हाँ समझ आ गई। समझ गया। मेरे दोस्त वो मैंने बाहर निकाल दिया, वो वार्ता खत्म हो गई। नए को बुलाया, नए से भी तो 1 रुपया डलवाया ना, मतलब अभी तो जो कंपनी का मेरे को 4 रुपया लेना बाकी, वो मांगूंगा तो मैं सभी से ही ना, फिर नया एक जूना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने जो पैसा दिया वो कैसे निकालेंगे? हाँ सॉरी, उसने जो पैसा दिया वो कैसे करेंगे, निकालेंगे? किसने? कंपनी लॉस नहीं हुआ तो जो बंद मैं कहाँ बोल रहा जो हूँ? बंदे को आपने निकाला, लॉस नहीं करेगी, देखो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। वही ना, यहाँ पे फोरफीचर में अब है ना, सुनो, अब इसके बाद वो कंपनी पैसा मंगाएगी फर्स्ट कॉल का, अरे सर आपने 1 रुपया लिखा था, आप बोल रहे थे 1 रुपए का लॉस। अब 1 रुपए का हुआ नहीं यार, 6 रुपया बनता था, पर एक डेढ़ मैं डालेगा। 5 में दे रहा हूँ। हाँ वो इसके पास पहले से ये रिजर्व पड़ा था, ये इसका रिजर्व पता था नहीं यार, ये पड़ा है इसका 6 रुपया पड़ा है, उसका टेंशन नहीं लेते, उसमें से 1 रुपया कम में बेचेगा। 8 रुपए का फायदा है। 1500 ही दिया है हमसे। हाँ हमें 3000 का फायदा होगा। हाँ ओके कंपनी है राइट। ओके, अब पूरा कंपनी वापस क्या करेगी? फाइनल कॉल, अब सब शेयर्स पे पैसा मंगाएगी। याद करो मैंने कल क्या किया था, जो शेयर कैंसिल किए थे उस पर नहीं मंगाया था, पर क्योंकि वो मैंने सिर्फ कैंसिल करके छोड़ दिए थे, उसको री इशू नहीं किया था। आज री इशू कर दिया, मतलब अब पैसा सबको देना है। कल मैंने क्या किया था, इसको बाहर निकाला पर अंदर नहीं बुलाया, आज दूसरे बंदे को अंदर बुला के बिठा दिया, क्या भाई तू भी 1 रुपया वापस। तो सर समझे आएगा? हाँ ये आएगा कभी? ये गया, इसको निकाल दिया, वार्ता कर दी। अरे चलो बेटा, अब पैसा मंगाने की बारी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 रुपए है बेटा, पूरे 8 लाख शेयर पर मंगाऊंगा। कितना है? 32 लाख 32 लाख। 32 लाख। ओके, देखो सबने पैसे दे दिए कि इसमें भी किसी ने कोचिंग की है? इसमें भी कोचिंग। 500 शेयर के पैसे नहीं दिए किसने? 500 हेमा ने 500 शेयर के पैसे नहीं दिए और हमने वो शेयर को भी क्या कर दिया? कैंसिल करके रीइश्यू कर हमसे ले जाती देगा कितने हो गए दिया। ओके, अब देखो बेटा, 8 लाख में से 500 शेयर के पैसे नहीं मिले, मतलब 8 लाख 7 लाख माइनस 500 मतलब 7,99,500 के पैसे मिल गए। कितना होगा? 319,800 319,800 टू इक्विटी शेयर। 31,91,000। हाँ जी, 98,000 होगा शायद। 98,000 हाँ, 319,800। ओके, अब इसके भी शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे। मतलब यही एंट्री होगी, खाली अलॉटमेंट की एंट्री वही होगी। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर अमाउंट बड़ा संगीन रहेगा। क्यों? क्या है? आप बताओ, मुझे तो पता है। अरे 7,99,500 वही आएगा। ओ भाई, 7,90,000 के शेयर कैंसिल करेगा क्या? 500 के अभी तक जितना मंगाया है उतना। हाँ, कितना मंगवाया बताओ? 8 अरे 10 पूरा 10 मंगवा लिया भैया। और बेटा जिसको यहाँ नॉन में दे रहे हैं उसका क्या? उसका भी इशू में देखेंगे नहीं। बेटा ध्यान से तो सुनो। 5,000। इशू में अपने को उससे भी मंगवाने के हैं ना, इसके लिए रीइश्यू करना। पहले इसके शेयर तो कैंसिल करने पड़ेंगे ना। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए इसलिए आया क्योंकि हमने अब पूरा पैसा मंगा लिया है, इसलिए पूरे अमाउंट से शेयर कैंसिल कर दिया। सिंपल है, देखो अपना दिमाग क्लियर करना है थोड़ा सा। आधे अमाउंट पे मंगाओगे तो आधे अमाउंट से कैंसिल करोगे, और पूरा अमाउंट से मंगाए तो पूरे अमाउंट से कैंसिल करना है। अपने दिमाग को आप जितना कंफ्यूज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। टू इक्विटी शेयर, किसका पैसा उसने नहीं दिया? फाइनल कॉल का। कितना नहीं दिया है? 500 शेयर पे 4 रुपया शायद है, मतलब 2,000 उसने। अब उसने कितना दिया है वो देखते हैं। चलो, एप्लीकेशन पे 3 रुपया। 6 रुपया दिया। हाँ, टोटल 6 रुपए दिया हुआ है। नहीं यार, प्रीमियम हजम हो जाता हो है, गया पूरा। हाइट भी हजम। जो नहीं दिया वो कितने का? हाँ, नहीं दिया उसको देखने का, बाकी दे दिया वो भूल जाने का। जो हुआ वर्ड क्या, भगवान का राम भगवान के इंसान है, जहाँ पैसा दिखता नहीं 3,000। कुछ नहीं पता। टू शेयर फोर टीचर 3,000। 3,000। देखो यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी? जितनी हमको उसके शेयर के पैसे मिल रहे हैं। 3 एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट, तो 500 × 6 3,000। सर एक मिनट, यहाँ पे फाइनल कॉल पे भी हमको यहाँ ओके, अब आगे देखते हैं। रीइश्यू करना है और बोला है मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट क्या होता है उसको पहले ध्यान से समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। अब आप कंपनी हो, सीधी बात, आप कंपनी हो, आपके हिसाब से कितने में इशू करना चाहिए? मतलब बोलते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, बोलते हैं ना, गंदे से गंदा शेयर कितने में इशू करना चाहिए? ये वाला जो रीइश्यू करना है उसका। आप कंपनी हो, आपको कितने में पोसा है? वो पता है, लारी वाले नहीं कि भाई सोचते हैं 10 में खरीदू से मैक्सिमम 11 में जवा दे 1 किलो तो प्रॉफिट मिले, वैसे मतलब दे देगी आप कितना डिस्काउंट देके बेच सकते हो? 9.8 दिखने में खतरनाक प्रॉफिट हो अपना जाए। 1 रुपया 7.5 ये वो लारी वाले सोचते हैं। 7.5 यार 10 रुपए का वन तो 6 या 5.5। ये ज्यादा नहीं हो गया। अरे वाह। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट का मतलब होता है, सुनो, हमको हेमू से कितने रुपए मिल गए? 6। हमारा शेयर कितने का था? 10 अच्छा आप पता करिए।
हमारा शेयर कितने का था? 10 रुपए का, और हमको हेमू से कितने मिल चुके? 6 रुपए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारा शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 6 रुपए हमको हेमू से मिल चुके, और कितने मिलने चाहिए अपने को? 4 रुपए में इशू कर दिया। मतलब उस बंदे को हमने 6 रुपए का क्या दे दिया? एक तरीके से डिस्काउंट। तो ये सर अपने अंदाज से निकालने का, अंदाज नहीं, मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। सीधा सरल बात है कि सामने वाले बंदे से जितना पैसा मिला उतना उसको डिस्काउंट दे, दूसरे वाले पर्सन। हेमू ने हमको कितना रुपया दिया था? 6 रुपए। तो उस बंदे को, दूसरे वाले को हमने 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर ये कि भाई तू 4 रुपए दे और शेयर लेके जा। कंपनी का तो लॉस हुआ ही नहीं। कंपनी का तो कुछ लॉस ही नहीं है, कंपनी को पूरे 10 रुपए मिलने चाहिए थे, सर, कंपनी को पूरे 10 मिल रहे हैं, 6 हेमू से और 4 नए शेयर होल्डर से। सर ये कंपनी सर वापस बताओ। कंपनी के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, समझे? कंपनी तो स्कीम प्रमाण है। ठीक है, समझो। सर री इशू कर दे जब एप्लीकेशन में सबके पैसे देने के। नहीं देखो, जब यहाँ पर बेटा री इशू कर रहे हैं, 6 रुपए हेमू से मिल गए थे इनको, अभी और शेयर पर 4 रुपया मिलना बाकी रह गया है। तो ये 4 रुपए तो से इशू कर अभी खाली 4 रुपए में इशू कर देंगे, क्योंकि बोला है मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट मतलब कंपनी की जितनी तेवड़ है वो डिस्काउंट देते हैं। तो कंपनी की तेवड़ कितनी है? 6 रुपए, क्योंकि 6 उनको मिल चुके हैं सामने से। सर नए ग्राहक से तो नहीं मिला नहीं पंचे। पर नए ग्राहक से आप इतनी लालच क्यों भरी है आप में मेरे को? 6 रुपए उससे ले लिया, इससे 4 रुपए लेके खत्म कर दिया। और प्रीमियम तो कितनी आपको है? पूरा 10 मिल गया, बस लालच छोड़ो, प्रीमियम कम बढ़ाएगा। करोड़ों में प्रीमियम 4 रुपए के लिए होते हैं। गलत बात है। अब कंपनी ने क्या बोला? चलो भाव टू भाव। समझे क्या नहीं? ये इसको बोलते हैं भाव टू भाव सेलिंग। तागे नहीं मारे। भाव टू भाव सेलिंग है। कंपनी ने बोला भाई हमको 4 रुपए मिलने बाकी है, आप 4 रुपए दो, शेयर लेके जाओ, वार्ता खत्म करो, 6 रुपए का डिस्काउंट। ये कब करना है? जब आपको सब में लिखा हो री इशूड एट मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। अपने मन से ये नहीं करने का। ये ना लिखा हो तो फिर अमाउंट देके रखी होगी ना कि कितने में री इशू किए। यहाँ पे तो अमाउंट ही नहीं दी, देखो कितने में री इशू किए, खाली ऐसा बोल दिया मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। इसमें हमको खुद समझना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट कितना में इशू करेगा? 4 रुपया, 500 शेयर 4 रुपए में। जबकि शेयर फोरफीचर डिस्काउंट उसको कितना दे दिया हमने? 6 रुपए। ओके, 2 इक्विटी शेयर। किस बच्चे को ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर 10 क्यों आए सर? बेटा एंड पे जाके शेयर कैंसिल और फोरफीचर की एंड में जाके, इसलिए दोनों ही आएंगे। उसका टोटल सर? हाँ जी। और ठीक है, कंपनी ने मतलब लास्ट में, मतलब रात को सब्जी लेने जाते हैं भाव टू भाव दे देते हैं। वो वाला हाल चाल है। वो बंदा लास्ट में सब्जी लेने आया तो उसको भाव टू भाव दे दिया, ले जा 4 रुपए हम रख देते हैं। शेयर होल्डर तो खुश हो गया। शेयर होल्डर के घर से हो गया, प्रीमियम भी नहीं लिया। प्रीमियम भी छोड़ दिया। देखो कंपनी बात दिवस दिलदार हुई एकदम। सर सिंगल में हमारा बाकी है ना दूसरा कार्टून संभल गया, तो नीचे बूट का है, ऊपर वो मोजड़ियों का है। तो बेटा एक बार सॉरी, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर 3000 का फायदा हुआ था, सामने 3000 का लॉस। फायदा लॉस इटूस और फीचर अपना हाँ रिजल्ट कहाँ से होगा? 3000 वहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे 3000 फायदा होगा। इसमें रीच नहीं करते तो फायदा होता ना। रीच नहीं करते तो फायदा होता। रीइशू नहीं करते क्या फायदा होता? 4 रुपए नहीं आते भैया। अरे ये नहीं, पहले के तो देके छुड़ गया था ना। हाँ तो रीइशू तो वो करना फीचर तो अपना प्लस में कंपनी को फुल कैपिटल तो शो करना पड़ेगा ना। एंड दूसरी बात सुनो बेटा, यहाँ का बोर्ड फीचर है अभी ट्रांसफर करने के लिए। वही तो रिजल्ट का करेंगे। हाँ देखो कैपिटल। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये 4 फीचर और ये 4 फीचर क्लियर हो गया। 3000 का फायदा 3000 का लॉस, वार्ता खत्म। पर यहाँ पर देखो 1500 का लॉस हुआ था और 4500 का फायदा हुआ, अभी भी 3000 का शेयर 4 फीचर बढ़ा है कंपनी के पास।
यहाँ पर 4,500 का फायदा हुआ था, 1,500 का वहां पर लॉस हुआ, तो 3,000 अभी भी कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपए, क्योंकि 4,500 उसमें आए थे, उसमें से 1,500 का यहाँ पर लॉस, तो 3,000 अभी भी बचे। यहाँ तो फिटूस हो गया बेटा, यहाँ 1,500 क्रेडिट, सॉरी यहाँ 3,000 क्रेडिट 3,000 डेबिट, यहाँ की वार्ता यही खत्म। ओके सर ये डी डी इशू करते हैं जब इतने डिस्काउंट